तो आदाब दोस्तों, तो कैसे भी आप सभी का वेलकम हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर जो होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली वन लेक्चर नंबर 2। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है बाय शादाब बैच बेसिक टू एडवांस सीरीज। ये जो हमारी सीरीज होने वाली है ये सबसे बेहतरीन सीरीज होने वाली है यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर, खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए। आज हम सीरीज करेंगे सब्सट्रैक्शन। इससे पहले वाली जो हमारी पुरानी वीडियो थी उसके हमने सीखा था एडिशन यानी कि प्लस करना, इसके नाम सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करना सीखेंगे। वो जो सीरीज थी उसके ना बच्चों के बड़े प्यारे रिस्पांस आए हैं हमको, क्या बच्चों ने जो हमको मैसेज डाले इंस्टाग्राम के ऊपर कि भैया मैथ समझ में आने लग गया है, अब मैथ के नाम हम आगे बढ़ रहे हैं, कई सारे बच्चों के हैं। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूँ, अगले आगे के लेक्चर में कुछ स्क्रीनशॉट भी डालूंगा आपके। और जो हमको होमवर्क आ रहा है हम उसको चेक कर रहे हैं, आप भी आपका होमवर्क डालें इंस्टाग्राम के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू वीडियो। तो चलिए वेलकम है आपका ये आज के लेक्चर नंबर 2 के अंदर टू बेसिक टू एडवांस शादाब सीरीज। आज हम देखेंगे माइनस सब्सट्रैक्शन। माइनस की मीनिंग सब्सट्रैक्शन, माइनस सब्सट्रैक्शन एक ही बात है। इसका जो सिंबल होने वाला है ये होने वाला है माइनस का सिंबल, प्लस का सिंबल मैंने आपको कल ही बता दिया था। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसके ना कुल 3 टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। फर्स्ट टाइप नॉर्मल टाइप होने वाली है जो आपके भी काम में थी। सेकंड टाइप जो होने वाली है वो थोड़ी और एडवांस करेंगे, और थर्ड टाइप जो है उसको हम अच्छे खासी डिफिकल्टी लेवल की है, इसे कहते हैं इक्वेशनल। और जिसके ना बच्चों की हालत पतली हो जाती है, ये वो इक्वेशनल फॉर्म जिसके अंदर 9, 10, 11, 12 आता है। चलिए सबसे पहले वाला ये क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर हमको बताया गया है कि 9 माइनस 7 आपको हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है। 7 में से 9 नहीं आएंगे, 9 में से 7 जाएंगे, कभी भी 9 में से 7 जाएंगे। चलिए ये हमारे 9 है, हम 9 फिंगर्स आ चुकी है, 9 में से आपको 7 में जाना है। 9 फिंगर है, ये पहले 5 फिंगर चली गई, इसमें से 2 फिंगर चली गई, तो हमारी 2 फिंगर बचेंगी सिर्फ, तो हम लिख देंगे 2। 4 माइनस 3 ये लिया हमने 4 में से हमारे 3 चले गए तो 1 बचेगा। आपको स्टार्टिंग ऐसी करना पड़ेगा हाथों पे, या तो फिर आपको लाइंस पाड़ के करना पड़ेगा, वैसा हैंड वाला थोड़ा इजी है। आपको करना है 7 माइनस 2 माइनस 2, हमारी 2 फिंगर है, 2 में से 2 चले गए 0। चलिए तभी आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल कैसा बनेगा। क्या आप एक शॉप पर गए, शॉप पे आपने कुछ सामान की शॉपिंग की, कुछ एक्सेसरीज ली, आपका बिल बना 237 रुपीज़, 237 रुपये का बिल बना आपका। 237 रुपये में से आपने उनको आपके पॉकेट में से निकाले 249 रुपीज़ दे दिया आपने उनको, 249 रुपये, तो आपको 12 रुपये चेंज दे देंगे, यानी 12 रुपये आपको चेंज मिल जाए। शुरू करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 8 माइनस 6। अभी हम सबसे पहले 8 फिंगर्स लेंगे, 8 माइनस 5 चले गए, 1 चले गए, 8 माइनस 6 यानी 2 बचेंगे। 6 माइनस 5 हमने 6 निकाले, 5 चले गए, 1 बचे। 7 माइनस 6 अभी हमने 7 निकाले, 7 में से 6 चले गए, 5 एंड 1 बचा। 8 माइनस 4 ये भी हमने 8 निकाला, 8 में से ये हमारे 4 चले गए तो 4 बचेंगे। 4 में से 4 का बच गए 4। 9 माइनस 8 ये भी हमने निकाला है कुछ 9 फिंगर्स, 9 में से 8 चली गई तो 1 बचेगा। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 9 माइनस 8 यानी कि एक ज़्यादा है सिर्फ। अब हम इसको करने की कोशिश करेंगे, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे बेसिक के, और फिर हम इसको थोड़ा हार्ड लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। 2 माइनस 1 सीधा आंसर है। 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा। 8 में से 2 गए, ये 8 है, और अब 8 में से 2 गए तो 8 में से 2 ये दोनों चले गए, तो हमारे 6 बचेंगे। सीधी सी बात है। 5 माइनस 6 माइनस 5, 6 में से 5 गए, 1 बचेगा। 4 में से 3 गए, 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। 1 में से 0 गया, कोई भी नंबर में से 0 जाएगा। 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा हमेशा, नॉर्मल बात है। 1 में से 0 गया, नहीं ये कुछ भी नहीं जाएगा। 5 थे, 5 में से कुछ भी नहीं गया तो इसका मतलब 5 बचेंगे। 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, एंड 3 में से 2 गए, 3 में से 2 जाएंगे फिर 1 बचेगा। ये आ गया आपका आंसर। चलिए तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन होने वाला है, इसको करिए। ये
देखिए 1 में से 1 जाएगा, आपके पास में 1 था, 1 चलेगा, 0 बचेगा। 3 में से 2 में से 3, यहाँ पे आप भी सोचने के ऊपर मजबूर हो गए होंगे कि 2 में से 3 कैसा जाएगा। तो अब आप जब कोई दुकान पे जाते हैं, आपकी शॉपिंग हो जाती है 500 रुपीज़ की, लेकिन आपके पॉकेट में होते हैं 400 रुपीज़, तो आप क्या करते हैं, जो भी आपके साथ में होता है, जो भी आपका पार्टनर होता है, आप उससे पैसे को कुछ उधार लेते हैं, उधार लेके आप आपका काम निकाल लेते हैं। तो बस हमारे को वैसे यहीं पर ही करना है, उधार लेना, अपना काम निकाल लेना है। चलिए अब देखते हैं, हो गया 2 में से 3 नहीं जाता, तो 2 में से 3 नहीं आता, तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 में से एक उधार ले लेंगे, और 3 में से एक उधार लिए तो 2 बचेगा। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 बचा। अब ये कितना बन चुका है, ये बन चुका है 12, 12 बन गया, 12 में से 3 गए। जब 12 रहेंगे, जैसे कि अभी हम आपको यहाँ पे बताते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको क्या करना है, 12 में से आपको तीन लाइन्स काट देनी है, 1 2 3। तो आपके पास में कितनी लाइन बचेंगी, 1 2 3 4, 1 4 5 6 7 8 9, आपके यहाँ पे 9 बचेंगे। ये मेथड उनके लिए जिनको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, आप वो ये मेथड का इस्तेमाल करें, वैसे ये काम डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब और हम मुश्किल में पड़ चुके हैं कि अब 2 में से 9 नहीं कैसे जाएंगे, 2 में से अब 9 कैसे जाएंगे, आप समझ लीजिए। आपको यहाँ पे एक और बात सेम रिपीट करना पड़ेगा, सेम बात वही रिपीट, बाजू वाले से उधार लेंगे, ये 4 है, यहाँ पे 3 बचेगा, एक आ जाएगा 12, 12 माइनस 9, 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 12 में से 9 भिजा दीजिए आप, तो आपके पास में बचेंगे 3। देखो 9 के बाद में 10 11 एंड 12, 3 बचेंगे आपके पास में, और 3 यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, इसका मतलब 0 होगा, 3 में से 0 गए तो बचेगा 0। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। अब हम इसी तरह ट्राई करेंगे अब अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये आपको आगे आगे आने वाले हैं और इसमें बड़ा मज़ा आता है। आपको करना है 1 - 8, और अब हम यहीं पर ही फंस चुके हैं, 1 में से 8 जाते नहीं। अब आप क्या करेंगे बोलिए, उधार लेंगे। ये 2 था, 2 में से एक गया इधर, 2 थे, 2 में से एक ऊपर आ गया, यानी कि 2 में से हमने एक इधर ले डाले, ये बन चुका है 11, यानी 11 बन गया। 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 8 के बाद में 9 10 11, 3 आ गए। यहाँ पे 1 बचा है ना, 1 में से 7 कैसे जाएंगे, 1 में से 7 का भी जाते नहीं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पड़ोसी से उधार लेना पड़ेगा। ये आ गया आपका एक और 1, 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। आप वीडियो को पॉज करके अपनी उंगलियों पे या तो बुक के ऊपर आप कैसा भी कीजिए, ये आंसर मैच कीजिए। फिर आपके सामने एक और प्रॉब्लम, 1 में से 9 जाएगा नहीं सॉरी, यहाँ पे जो बचा था अभी हमारा, यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा ना, 2 में से 9 जाता नहीं। फिर एक और प्रॉब्लम वही, 4 में से उधार लिए, 4 में से एक चले गए तो यहाँ पे 3 ही बचेंगे 4 की जगह पे। 12 में से 9 गए, जब 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से 9 गए, बच गए 3। फिर ये बच गए अब 3 में से 6 नहीं आते, एक और प्रॉब्लम वही करेंगे, क्या करेंगे, सारे एक साथ में बोलो, क्या उधार लेंगे। उधार लेने में एक्सपर्ट बन गए अब हम। यहाँ पे 8 बचेंगे, 9 में से 1 चले गए, 8 बच गए, बाजू वाला अब ये 13 बन चुका है, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बच जाएंगे, 13 में से 6, 8 है, 8 में से 2 गया, बच जाएंगे 6। देखिए बड़े आसानी तरीके से हमने ये 2 मेथड सीख चुके हैं। एक ये फर्स्ट जो थोड़ा इजी मेथड था, ये थोड़ा हार्ड, अब हम 2 मेथड सीख चुके हैं। अब हम इसी मेथड को इक्वेशनल फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब ये हमारा इक्वेशनल फॉर्म है, तो मिटा दिए, जैसे कि 4 - 3 यानी 3 - 4। अब आपको क्या करना है, 4 - 3 होने वाला है, ये है ना, ये थोड़े क्वेश्चन गलत है, ये जो हाँ, तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा गलत हो चुका है, हम इसको ऐसा मिटा देंगे।
यहाँ पे हम लिख देंगे 5 - 2। ये क्या होने वाला है, इधर का जो है ये साइड का, इसको हम ऐसा रोटेट कर देंगे। ये 5 - 4, 5 - 4, ये इक्वेशनल फॉर्म में लिखा हुआ है ये, लेकिन ऐसा है 5 - 4। तो 5 में से 4 गए तो बचेगा सिर्फ 1। इसका आंसर 1 आने वाला है। 5 - 4 1। इसको भी अभी आप वैसे कीजिए, ये 4 - 2 है, 4 - 2 है, 4 - 2 2 बचने वाला है। बहुत ज़्यादा इजी बात है। 4 - 2 2 बचेगा। 6 - 3। अब आप भी इसको अपने तरीके से कीजिए। 6 को ऊपर लीजिए, 3 को नीचे, 4 - 6, तो आपको कितना बचेगा? ये हमारी 6 उंगलियाँ होने वाली है, और 6 में से 3 गए तो 3 बचेंगे। क्या क्या करना पड़ता है, टेबल भी नहीं है अभी यहाँ पे कुछ रखने के लिए। 3 आ जाएगा ये हमारा आंसर। तब उम्मीद है कि आपको ये सबका सब समझ में आ चुका होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछिए, या तो मेरे इंस्टाग्राम के पर मुझको मैसेज कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो पोर्शन आने वाला है। अब हम आपको होमवर्क देने वाले हैं। अब होमवर्क की तरफ में बढ़ते हैं। हेलो, तो ये होने वाला है अभी हमारा होमवर्क के अंदर ये 2 क्वेश्चन बेसिक वाले, ये जो उधार वो लेने वाले थे, जिसने आपको उधार लेना सिखा दिया, और जो तीसरे वाले जो इक्वेशनल फॉर्म है ये दे दिया। बस ये सारे क्वेश्चन को कर लीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है उसको सेंड कर दीजिए। मैं आपको यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा। उसके बाद इन सब क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए होमवर्क आपका फिल करके। मैं आपको उसके बाद आपका आंसर दे दूंगा, आपका रिप्लाई दे दूंगा, आपका होमवर्क चेक हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर से आपको इससे कुछ मदद मिल रही है तो बेल आइकन ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने जो दूसरे दोस्त हैं उनको सजेस्ट कीजिए कि भाई मैं तो मैथ सीख रहा हूँ, तू भी मेरे साथ मैथ सीख।